नमस्कार दोस्तों, वैकेशन आप सबका स्वागत करता हूं और यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रहा है और इजराइल डिफेंस फोर्स जिसे कि आईडीएफ कहते हैं, उसके प्रवक्ता ने साफ तौर पर कह दिया है कि मिसाइल के इम्पैक्ट लोकेशन या फिर स्ट्राइक की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। इसके पीछे का भी रीज़न उन्होंने बताया क्योंकि हर वीडियो दुश्मन को डेटा देता है, जहां मिसाइल गिरी, कितनी दूरी पर गिरी, टारगेट से कितना चुकी, ये सब जानकारी अगली स्ट्राइक को और ज़्यादा सटीक बना सकता है। और ऑपरेशन सिंदूर में भी दोस्तों भारतीय सेना ने यही इंस्ट्रक्शन जारी किए थे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी आता है। इजराइल में लोग अब इस नियम को सख्ती से भी मान रहे हैं और कई ईरानी मिसाइलें वहाँ पर गिरी हैं, लेकिन उनकी लोकेशनें सार्वजनिक नहीं की गई है और यही वजह है कि राष्ट्र की सुरक्षा पहले इजराइल मानता है। तो सब सवाल आता है कि अमेरिका और इजराइल सैन्य ताकत यानी कि मिलिट्री पावर में ईरान से काफ़ी आगे हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों ईरान आसान टारगेट नहीं होगा। रीजन साफ है, 2 महीने से टल रहा युद्ध अब खुलकर सामने आ गया है और इजराइल ने ईरान पर हमले किए। इसके जवाब में दोस्तों अब देखिएगा, ईरान ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर मिसाइलें दागी। सोशल मीडिया पर कई जगह वीडियोस तो आ रहे हैं जो बताते हैं कि ईरान भी सटीक हमले कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम मिलिट्री कंपैरिजन भी देखते हैं तो दोस्तों आप देखिएगा कि अमेरिका की जो एयर पावर है वो दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती है। इवन इजराइल की इंटेलिजेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता काफ़ी एडवांस है। आधुनिक फाइटर जेट्स उनके पास भी है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, साइबर वॉरफेयर है। लेकिन दोस्तों युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीता जाता, बल्कि स्ट्रैटेजी और लक्ष्य भी साफ होना चाहिए। इवन दोस्तों यहाँ पर अमेरिका के एक पूर्व जनरल हैं, उन्होंने भी एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जमीन पर सेना उतारकर ईरान से यानी कि ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं कराएगा। अब संभावना वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि एयर स्ट्राइक और मिसाइल कैंपेन तक की बात हो। इवन दोस्तों जहाँ पर इस चीज़ को लेकर और भी बातें सामने आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के विशेषज्ञ भी इस बात को लेकर सामने आ रहे हैं, वो भी अपनी राय दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को काफ़ी मजबूत किया। इवन रशिया और चाइना ने उन्हें खुलकर मदद की है। हालांकि जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के विशेषज्ञ हैं वो ये भी कहते हैं कि अमेरिकी एयर पावर को रोकना ईरान के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर असली चुनौती क्या है वो भी जाननी ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप का जो लक्ष्य है वो अभी तक साफ नहीं है। उनका क्या मकसद है? क्या वो खेमनेई की सरकार को गिराना चाहते हैं, ईरान की सैन्य क्षमता को कम करना चाहते हैं, या उससे नई न्यूक्लियर डील के लिए मजबूर कराना चाहते हैं? अगर टारगेट साफ नहीं हुआ तो एक सक्सेसफुल एयर स्ट्राइक भी स्ट्रैटेजिक जीत में नहीं बदल पाएगी, क्योंकि ईरान के पास भी काफ़ी असला बारूद मौजूद है। अब सवाल दोस्तों यही आ रहा है कि तेहरान में बदलाव कैसे आएगा? एयर पावर शहरों को नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बमबारी करने से नहीं हो सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप ये समझिए कि अमेरिका और इजराइल ताकतवर देश हैं, ईरान भी कमज़ोर नहीं है। ये युद्ध भी दोस्तों रशिया यूक्रेन की तरह लंबा खींच सकता है। असली फैसला दोस्तों स्ट्रैटेजी तय करेगी। और याद रखिए दोस्तों कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ मिसाइलें नहीं, सूचना भी हथियार होती है। और यही सब है, इसीलिए यहाँ पर इजराइल डिफेंस फोर्स के लोगों ने अपने लोगों से कहा है कि भैया ऐसा कोई डेटा सार्वजनिक ना करे, ताकि उनकी लोकेशंस वगैरह पता ना चल सके। लेकिन दोस्तों इतना मैं कह सकता हूँ, इस युद्ध को भी बिल्कुल सीज फायर वाला नाम देगा अमेरिका, और साथ ही साथ जो नुकसान पहुंचाएगा वो ईरान को वो तो पहुंचाएगा ही, ईरान भी रिटेलिएट करके बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन दोस्तों अगर युद्ध लंबा चला तो दिक्कतें वर्ल्ड वाइडली हो जाएंगी। कुछ लोग इसे तीसरे विश्व युद्ध की भी बात कर रहे हैं, हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कोई भी देश अचानक से किसी के साथ खड़ा नहीं होगा। अमेरिका इजराइल का नेक्सस तो पुराना है, लेकिन ईरान लंबे समय तक जंग लड़ सकता है। रीज़न है कि उसके पास चीनी और रशियन हथियार आ चुके हैं। ये सब चीज़ें बैक एंड से आ रही थी, दुनिया को खबर नहीं थी। कुछ खबरें आई भी, लेकिन वो पुख्ता नहीं थी। लेकिन ईरान को पता था कि ये सब चीज़ें हो सकती है, तो उसने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ईरान के लिए भी दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो अपने अंदर जो उसके यहाँ एक लोगों का उनके सत्ता के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन है उसको भी उन्हें झेलना पड़ रहा है, प्लस ये जो मैसिव स्ट्राइक हो रही है उसे भी झेलना पड़ रहा है। ईरान ने दोस्तों काफ़ी सारी साइटें बना रखी हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स बना रखे हैं, जहां से वो लंबे टाइम तक युद्ध कर सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएगा। मिलते हैं मेरे साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।